वाह, क्या सीन है। हे गाइस, वेलकम बैक वेलकम बैक। तो आज की क्विक अपडेट के अंदर हम बात करेंगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो को लेके यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी एंड इन अ वे बहुत टाइम बाद कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव जो बात है यहाँ पर करी। इनफैक्ट एक क्वेश्चन के अंदर तो क्रिप्टो की बात भी नहीं हुई थी, वहाँ पर उन्होंने वेब 3.0 जो उसके बारे में बात करी है। एंड इस बार क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी यहाँ पर एक तरह से कर रहा है, तो काफ़ी नेशंस के साथ यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है कि क्रिप्टो को लेके रेगुलेशन किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर क्रिप्टो इन इंडिया। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड थोड़ा सा बिटकॉइन को भी देख लेंगे। यहाँ पर लगे हाथ, क्या बोलते हैं, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए तो लाइक दबा दो इसी बात पे, और नहीं भी देखना चाहिए तो लाइक दबा दो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो क्लिप्स हैं। पहली जो क्लिप है यहाँ पर, वहाँ पर इनसे पूछा गया कि इंडियन इंडस्ट्रीज को लेके, नॉट क्रिप्टो, कि इंडस्ट्रीज को लेके इन्वेस्टमेंट एंड बाकी चीज़ों को किस तरह से चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर हो रहा है। तो उसको लेके हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर ये बोला कि अभी अगर आप देखोगे इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो ट्रांजिशन मोड के अंदर है, जहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट को लेके उनको भी कॉन्शियस डिसीजन जो है यहाँ पर लेना चाहिए, जहाँ पर वो हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है उसको इंडिया के अंदर लेके आए, उसको अडॉप्ट करें। जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया खुद वेब 3.0, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग। यानी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा वेब 3.0 को लेके थोड़ा सा उनकी स्टेटमेंट ऐसी रही है विच इज़ इन अ नेगेटिव लाइट, कभी उन्होंने पॉजिटिव लाइट के अंदर नहीं बोला। ये पहला मेंशन है जहाँ पर उनसे पूछा भी नहीं वेब 3.0 के बारे में या क्रिप्टो के बारे में। उन्होंने खुद यहाँ पर एक इंडस्ट्री को लेके बात करी कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी ट्रांजिशन कर रही है, जहाँ पर वो वेब 3.0, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इन सारी नई टेक्नोलॉजीज़ को देख रही हैं। एंड वो अच्छी चीज़ है कि वो करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है उससे बाहर ये नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके क्या क्या चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर थी। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन, उनसे पूछा गया कि G20 मीटिंग के अंदर क्या एजेंडा रहने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला कि क्रिप्टो एसेट्स जो सेंट्रल बैंक नहीं बना रहे, तो CBDC जो सेंट्रल बैंक बनाता है, लेकिन ऐसे क्रिप्टो एसेट्स जो सेंट्रल बैंक के बाहर बनते हैं उसको, जो यहाँ पर काफ़ी यूजफुल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसको लेके भी डिस्कशन होगा G20 मीटिंग्स के अंदर। एंड यूजफुल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से उनका बात अगर यहाँ पर होती तो एक तो बिटकॉइन हो गया एज एन एसेट ट्रांसफर, कैसे बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर आता है यहाँ पर डेफिनेटली। साथ में डीफाई, क्योंकि डीफाई को लेके भी बहुत सारे टूल्स हैं डिसेंट्रलाइज वे के अंदर, देयर सो मच दैट कैन बी डन। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को भी देखेंगे, प्रॉब्ली हो सकता है उसको यूज़ करके कहीं CBDC में कॉपी करके चीज़ें डालने की कोशिश करें, क्योंकि पूरा जो डीफाई का जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल टूल्स है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज जो एक्चुअली में सेंट्रल बैंक्स भी यहाँ पर अडॉप्ट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो उसको लेके काफ़ी डिस्कशन यहाँ पर होने वाले हैं। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कुछ पॉजिटिव आ सकता है कि क्रिप्टो में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट में आपको यहाँ पर एक और इंटरव्यू, ये सारे इंटरव्यू जो है ना हम वैसे नीचे में डाल दूंगा, तो आपको ट्विटर पर जाओगे तो वहाँ पर आपको सारे इंटरव्यू दिख जाएंगे अगर आप देखना चाहते हो। तो मोस्टली इन्होंने इंग्लिश में बोला है, मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। अब अजय सेठ को अगर आप देखोगे, जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, उनसे भी पूछा गया क्रिप्टो को लेके क्या चल रहा है। तो इन्होंने ये बोला कि हम डायरेक्टली यहाँ पर अभी IMF और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ इन टॉक्स हैं। 15-16 जनवरी को हमारी मीटिंग भी हुई थी और हमने डिस्कशन भी इसके ऊपर करा है। यानी G20 के अंदर अभी हमारी जो मीटिंग होने वाली है, यहाँ पर काफ़ी मेन डिस्कशन इसके ऊपर भी होगा क्रिप्टो एसेट्स को लेके, कि कैसे रेगुलेशन या सारी चीज़ें यहाँ पर लेके आया जाए। जहाँ पर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की भी बात करी, जिन्होंने एक वर्क ग्रुप बनाया क्रिप्टो को लेके, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने G20 नेशन के लिए रेगुलेशन भी बताया कि भाई इस तरीके से तुम चीज़ों को करो। जहाँ पर उन्होंने बोला कि हर कंट्री का काम है कि आप यहाँ पर लाइसेंसेस वगैरह इशू करना चालू करो एक्सचेंजेस को लेके, और रेगुलेशन लेके आओ। जहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी स्टेप्स लेने चालू कर दिया। अगर आप देखोगे साउथ कोरिया सबसे पहले था, जापान को अगर आप देखोगे, यूरोप में भी ये सारी चीज़ हो रही है। तो सारी कंट्रीज़ स्टेप कहीं ना कहीं ले रही है। इंडिया ने अभी तक उसको लेके कोई भी स्टेप्स को फॉलो नहीं किया और अभी किया नहीं है। तो प्रॉब्ली यहाँ पर इंडिया के लिए जो G20 की मीटिंग होगी ना, आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इंडिया को भी यहाँ पर पर्सपेक्टिव मिलेगा बाकी कंट्रीज़ कैसे क्रिप्टो को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है और क्या वो स्टेप ले रहे हैं। जो जिन चीज़ों से गवर्नमेंट डरती है, इंडियन गवर्नमेंट, उसको बाकी कंट्रीज़ कैसे उसके अराउंड वर्क अराउंड कर रहे हैं, कैसे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया के लिए ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ पर वो खुद एक इन डेप्थ आइडिया ले पाएंगे बाकी कंट्रीज़ किस तरह से टैकल कर रही हैं, अपने सजेशंस और कंसर्न्स भी सामने रख पाएंगे, एंड फिर एक डिसीजन ले पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें करके किस किस चीज़ों को कंट्रोल किया यहाँ पर जा सकता है। क्योंकि डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी के अंदर गलत काम भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स जो होते हैं उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कंट्री बेनिफिट्स को इग्नोर करती है तो फिर वो पीछे रह जाती है, और जो कंट्री अडॉप्ट करती है वो दुनिया में लीड करती है, वर्ल्ड लीडर बन के रहती है। जैसे देख लो आज के डेट में कौन सी कंट्रीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर यहाँ पर है।
तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ इट प्लेज आउट। ऑल्दो अभी इंडिया जिस स्पेस पे चल रहा है वहाँ पर चलो पहले के कंपैरिजन में तो बहुत चेंज आ गए, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं बाकी कंट्रीज से जब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात आती है। क्योंकि क्रिप्टो को भी अगर आप देखोगे इनिशियली काफ़ी बोला गया कि इट्स बैड। अगर आप क्रिप्टो की बात भी करते थे तो इट्स फॉर लाइक कि गैम्बलर्स, टेररिस्ट होंगे या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं इसलिए क्रिप्टो में ये लोग होंगे, तो हमको तो सबको ही ऐसे ही देखता था। तो लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इट पीपल आर रियलाइजिंग, इवन गवर्नमेंट भी उसके बारे में बात करी एंड दे आर लुकिंग एट इट। सो पॉसिबली आने वाले टाइम पे चेंज हो, लेकिन थोड़ा फास्ट पेस के अंदर। अगर इसी पेस में हम चलते रहे तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सकता है, नई बड़ी कंपनीज वेब 3.0 स्पेस के अंदर एंड यहाँ पर बन सकती हैं, इंडिया से निकल सकती हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी जो है उसको बनाने के लिए इंडिया के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, लोग हैं जो कर सकते हैं। लेकिन अभी हो ये रहा है कि जिस तरह के क्रिप्टो टैक्स एंड सारी चीज़ें, जो पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है नई टेक्नोलॉजी को लेकर, क्रिप्टो को लेकर, वो ऐसा बना हुआ है कि लोग प्रेफर ज़्यादा ये कर रहे हैं कि आप इंडिया से बाहर निकल के चीज़ों को करो। जो अगर आप देखोगे आज के अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं लीडिंग, एक इन अ वे इंडिया से निकल चुके हैं एंड दे आर इन अदर कंट्री सेटल्ड, वहाँ टैक्स पे कर रहे हैं, वहाँ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को रेव्यू दे रहे हैं। इंडिया में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना ऐसा। तो कुछ बन रहा है तो अपने इंडिया में बने। तो वही जो चीज़ है उसको आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट भी रियलाइज़ करे एंड ग्रैब करे। अपॉर्चुनिटी है अपने पास, अभी क्या अभी राइट तो ये आई फील। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट अस नो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा यहाँ पर हम मूव ऑन करते हैं और बीटीसी के चार्ट देखते हैं। तो अभी भी बीटीसी लिमिटेड ही यहाँ पर चल रहा है $23,000-24,000 के अराउंड, जहाँ पर इट्स गोइंग टू बी क्रूशल कि अभी वीकली कैंडल क्लोजिंग फिर से कैसे होती है यहाँ पर। अभी अगर आप देखोगे हमारा 200 वीकली एंड ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस रिस्ट्रिक्ट हो रही है, जो हमने काफ़ी बात करी कि यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस जो हैं थोड़े हो सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वीकली कैंडल क्लोजिंग ऊपर नहीं हो। तो पुराना टी है जो उसको आप फॉलो कर लेना, जहाँ पर सपोर्ट लेवल $19,000 के अराउंड बनता है। अगर करेक्शन का लेवल आता है तो मंडे तक देखते हैं क्या मूवमेंट यहाँ पर होता है। बाकी अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करेंगे तो यूजुअली क्रिप्टो को लेकर बोला जाता है कि कितना ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पर है, जहाँ पर अगर आप देखोगे अभी भी बिटकॉइन जो है यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 65% डाउन है। एक ऐसा मार्केट जो अनरेगुलेटेड है एंड जो पूरे 24/7 यहाँ पर चलता है। लेकिन ऐसा मार्केट जिस पे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, जिस पे रेगुलेशन है, जिस पे सारा कंट्रोल है, डिपार्टमेंट्स हैं जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वहाँ पर अगर आप देखोगे जितना वॉलेटाइल आज की डेट में बिटकॉइन है उससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमको एक मेजर स्टॉक मार्केट में देखने को मिली और वो अडानी के यहाँ पर स्टॉक है। एंड दिस इज़ वेरी सैडनिंग टू सी, क्योंकि ये जो कंपनी है इंडिया के अंदर, मतलब इट इज़ ऑलवेज गुड कि हमारे इंडिया के अंदर कंपनी जो है बड़े आगे पहुँचे। लेकिन कंसर्निंग चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप देखो एक रिपोर्ट आई यहाँ पर निकल के और उस रिपोर्ट के बेसिस पे इतनी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर वो इतनी जल्दी कोलैप्स कर गई कि 75% उनका प्राइस का ड्रॉप आया, वो भी विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स भी नहीं, 2 मंथ्स सॉरी। तो दैट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग। ऑल्दो मैं थोड़ा सा आज टीए भी कर रहा था, 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर टेस्ट भी कर लिया, तो पॉसिबली शायद कुछ बाउंस आए मे बी 2700 तक का। मतलब दिस इज समथिंग विच आई ड्रू, लेकिन ऐसे फॉलो मत करना, मैं कोई स्टॉक का एक्सपर्ट यहाँ पर नहीं हूँ। तो बट इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब जब वॉलेटिलिटी की बात आती है यूजुअली एवरीबडी इज़ वेरी वोकल। न्यूज़ के अंदर अगर आप देखोगे सब शाउट कर रहे थे कैसे बिटकॉइन जो है क्रैश हो गया, कैसे हमने लोगों को यहाँ पर जो है बचाया। इनफैक्ट हमारे आरबीआई गवर्नर ने काफ़ी बार बोला है। लेकिन अब अगर आप देखोगे एक मेजर स्टॉक जो है वो यहाँ पर 75% क्रैश हो गया है। यहाँ पर कितने लोगों की सेविंग होगी जो उन्होंने यहाँ पर इस बिलीफ के साथ डाला होगा कि नहीं इट्स ए स्टेबल कंपनी। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा 75% हमको क्रैश देखने को मिलेगा। उनके कितने लॉसेज यहाँ पर हुए होंगे, जबकि यहाँ पर तो सर्किट ब्रेकर होते हैं कि प्राइस क्रैश करती है तो रोकने की कोशिश करी जाती है, उसके बाद भी इतना हैवी क्रैश। सर्किट ब्रेकर नहीं हो तो और ज़्यादा होता है, 95 हो जाता है ऑलमोस्ट। तो वो कितना सैडनिंग चीज़ है। साथ में यहाँ पर LIC का जो अमाउंट है वो यहाँ पर इन्वेस्टेड है इसके अंदर। SBI और मेजर बैंक, SBI तो पता नहीं हर जगह इन्वेस्ट कर देता है, SBI के पैसे यहाँ पर इन्वेस्टेड है, उन सबका क्या होगा। एंड वो सबसे कंसर्निंग चीज़ है क्योंकि वहाँ पर वो पब्लिक का पैसा है जो यहाँ पर इन्वेस्टेड है। कंपनी के साथ नहीं कोलैप्स हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन उससे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रखे हैं उन सबके साथ यहाँ पर क्या होगा। एंड अगर आप देखोगे अभी इस चीज़ को लेके जो स्पेशली ऐसे न्यूज़ चैनल्स जो काफ़ी क्रिप्टो को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। दिस इज़ नॉर्मल, 75% ड्रॉप इन 2 मंथ्स इज़ नॉर्मल। चाहे कोई भी हो, किसी की भी गलती हो, रिपोर्ट भी गलत हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन अगर रिपोर्ट गलत भी है तो इतनी बड़ी कंपनी इतनी वीक थी कि इतनी जल्दी कोलैप्स कर गई। आप इन्वेस्टर का सोचिए ना यहाँ पर। तो वही एक चीज़ है। एंड इट ऑल्सो शोज इन अ वे कि 2 साइडेड जो फेस होता है क्रिप्टो को लेके, तो एवरीबडी इज लाइक दिस, बट नाउ क्रिप्टो तो पता है लोगों को वॉलेटाइल है, गिरेगा, वो तो होता है, कल को भी होगा, वापस गिर सकता है, वो तो पता है हमको। लेकिन यहाँ पर तो लोगों का ट्रस्ट कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर कोलैप्स करे। आप सोचो लोगों की क्या हालत यहाँ पर हुई होगी। तो दैट्स 2 साइडेड स्टैंडर्ड्स देख रहे हो अगर आप।
तो ये है, बट या साथ में अगर आप देखोगे दिस इज ऑल्सो लाइक आई वॉज लुकिंग एट इट, मतलब गौतम अडानी का अगर आप देखोगे ना, दिस इज हिज वेल्थ चार्ट 2020 से अगर आप देखोगे, मतलब बुल रैली तो उनके वेल्थ के अंदर यहाँ पर हुई थी, जहाँ पर वो 9 बिलियन से यहाँ पर ऑलमोस्ट ही वेंट टू 147 बिलियन। एंड अगर आप देखोगे उनकी अभी जो वेल्थ है वो भी ड्रॉप करके 60 बिलियन पे आ गया। आई थिंक ये इनका सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर हो गया है, बट इट्स क्रेजी यार व्हाट इज हैपनिंग। मतलब मेरे को तो बिलीव भी नहीं हो रहा है जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर ये हो रही हैं कि किस तरह से हो रही हैं, बट वट एवर इट इज़ आई होप जल्दी से कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है सोल्यूशन लेके आए। एंड इन दी एंड में आई ऑलवेज से दिस कि देखो इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, बी इट गोल्ड, बी इट बिटकॉइन, बी इट क्रिप्टो, बी इट स्टॉक्स, इन दी एंड किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। इनफैक्ट इन दी एंड क्योंकि ये आपका पैसा है तो यू ऑलवेज नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पैसा उतना ही लगाओ विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। एज यू कैन सी हेयर यहाँ पर अभी जो ये क्रैश है ये अडानी के स्टॉक के साथ हुआ है, एंड ऑन एंड ऑफ हमको ऐसे स्टॉक मार्केट में भी क्रैश देखने को मिलते हैं। सो चीज़ें तब तक ही सेफ हैं जब तक अगर आपने अपने सेफ्टी स्टॉप्स वगैरह लगा रखे हैं। अगर आपका प्लानिंग जो है उस तरह से जहाँ पर यू नो कि कल को गड़बड़ होती है तो आई कैन सेव माई सेल्फ। एंड वैसा पैसा लगा रखा है वेर यू नो कि अगर कल को कुछ होता भी है गड़बड़ तो मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं बनेगा। उसी प्रोसेस से चलना है, क्योंकि अगर वैसे नहीं चलोगे ना तो ऐसी चीज़ें होती हैं ऑन एंड ऑफ। ये क्रिप्टो में भी होती है, लूना का क्रैश हुआ था, देखा आपने, FTX का क्रैश हुआ था, उन क्रिप्टो के साथ भी, और ऐसे और भी क्रिप्टोज हमको टाइम टू टाइम देखने को मिल गए जो नॉर्मल इन क्रिप्टो, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें ये एक आइडिया मिलता है कि ऐसा स्टॉक्स में भी हो सकता है, बाकी चीज़ों के अंदर भी हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर ब्लाइंडली किसी चीज़ को भी ट्रस्ट मत करो, बीट बिटकॉइन, बीट क्रिप्टो, बीट अडानी स्टॉक, बीट एनी स्टॉक। ट्रस्ट करना है, खुद को ट्रस्ट करो और फिर उस अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करो, ताकि कल को होने में गड़बड़ कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है, और जब वो हो एटलीस्ट अपने आप को आप यहाँ पर सेव करो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है। देखो अमीर लोग जो होते हैं ना वो तो बच जाते हैं, उनके पास तो सारे सोल्यूशन होते हैं। अमीर लोग तो इतना टैक्स भी पे नहीं करते जितना वो कमाते हैं। टैक्स जो पे करने वाले वो हम मिडिल क्लास, हमारे शायद लगती है और हम ही परेशान होते रहते हैं, और जब गड़बड़ होती है ना तो हम ही सबसे पहले पेले जाते हैं यहाँ पर। तो इसलिए खुद ही सोचो तो ज़्यादा बेटर है, और उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग जो है आप यहाँ पर करना। गाइस ओवरऑल आज के वीडियो में यही अपडेट है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है डू लेट मी नो। बाकी क्रिप्टो टैक्स को लेके भी अभी प्रोविजन वगैरह ऐड करेंगे टीडीज को लेके। इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट लास्ट वीडियो यहाँ पर चेक कर लेना। एंड इंटायर सिचुएशन को लेके व्हाट डू यू थिंक। साथ में फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी उनकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, उसके जो लिंक है मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप ट्विटर पर जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर ये वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं बाकी वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, मेरा जिम का टाइम है, बाय बाय।